हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ। वो कहानी है भरोसे की, विश्वास की। भरोसा जो एक इंसान अपने भगवान पर करता है कि वो उसकी सारी दुख तकलीफों को हर लेगा, उसकी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करने में उसकी मदद करेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक वैद्य थे। वो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उनकी गृहस्थी भी थी। उनकी एक लड़की थी और रोज़ सुबह जब वो अपने दवा खाने पर आते थे, उनकी पत्नी रोज़ के जो ज़रूरतें होती हैं उसका एक चिट्ठी बनाकर उनको दे दिया करती थी। वो आकर पहले अपने वैद्यशाला में भगवान की पूजा करते थे और अपनी चिट्ठियों, वो जो उनकी बीवी जो उनको चिट्ठी देती थी लिखकर रोज़ के ज़रूरत के सामान की, वो उस चिट्ठी को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते थे और कह देते थे कि भगवान, एक आपकी जिम्मेदारी है, इन सामानों का कैसे और कितना मतलब पैसा लगेगा उतना पैसा मैं लूँगा और उसके बाद का फिर वो नहीं लेते थे। तो मतलब जैसे मान लीजिए उनकी वाइफ ने 5 सामानों की लिस्ट दी है, तो उस 5 सामानों का जो मूल्य होता था सिर्फ उतना ही पैसा वो अपने मरीजों से लिया करते थे। उसके बाद वो जितने भी मरीज देखते थे वे उनसे पैसा नहीं लेते थे, उनको फ्री में देखते थे। तो एक समय की बात है कि उन्होंने रोज़ की तरह जब वो आए और आकर के उन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान के चरणों में सबसे पहले वो चिट्ठी जो उनकी पत्नी ने दी थी उसे समर्पित कर दिया और समर्पित करने के बाद में फिर उसके बाद पूजा अपनी कंप्लीट करने के बाद फिर अपनी गद्दी पर जब वो बैठे लोगों का इलाज करने के लिए, तब वो एक उस चिट्ठी को देखकर एक कहना चाहिए उस मूल्य का अनुमान लगाते थे कि इतने मूल्य तक ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मुझे आज सिर्फ इतना ही लेना है, ऐसा। तो वो फिर उन्होंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कल बेटी की शादी है और इसके लिए आज शाम तक आप दहेज का सामान ले आइए। चिट्ठी को देखते साथ उनका दिमाग खराब हो गया। खराब होना स्वाभाविक था। दहेज का सामान शाम तक और बारातियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी थी। पहली बार आज उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था, पर उन्होंने बस इतना ही कहा कि जैसी तेरी मर्जी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। उनके पास जितने मरीज आए हुए थे वो अपनी मर्जी से जितना देते थे वो उतना ही लेते थे, उससे ज़्यादा वो उनसे कभी नहीं कहते थे कि मुझे इतना चाहिए या इतना चाहिए। जिसने जितना दे दिया चुपचाप उसे उतना रख लेते थे। तो तभी उनके दरवाजे पर, वो इलाज कर ही रहे थे मरीजों का, तभी उनके दरवाजे पर एक कार आकर रुकी और कार में से एक सूट बूट पहने हुए आदमी निकला। उस आदमी ने अंदर आकर वैद्य जी को प्रणाम किया और एक खाली जगह दिखी, वहाँ बैठ गया। उससे देखकर वैद्य जी ने पूछा कि जी बताइए क्या परेशानी है आपको। तो उस सभ्य आदमी ने कहा कि लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने नहीं पहचाना आपको। तो उन्होंने कहा एक दिन आपके इस वैद्यशाला के सामने ही मेरी एक गाड़ी खराब हो गई थी और जब मेरी गाड़ी खराब हुई तब उस वक़्त मेरी पत्नी और बच्चा भी मेरे साथ था। उस वक़्त मेरी पत्नी एक छाँव में बैठ गई और मेरा जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर उस गाड़ी का पंचर बनवाने के लिए आगे गांव में चला गया। तो आपके यहाँ से ही एक गांव वाले ने मदद कर दी और उस ड्राइवर को उस मैकेनिक तक पहुंचा दिया ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और मैं वहीं खड़ा था, तब आपने मुझे अंदर बैठाया
अब उस वक़्त करीबन 2 बज रहे थे और ड्राइवर को आने में विलम्ब हो रहा था। चक्का बनवा कर आने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था उसे। और आपकी बेटी उस वक़्त लगातार आपसे कहे जा रहे थे कि पिताजी घर चलिए, पिताजी घर चलिए, पिताजी घर चलिए, और आप उसे समझा कर रोक रहे थे क्योंकि मैं बैठा हुआ था और आप मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जबकि आप चाहते थे कि उस वक़्त आपकी बेटी को भी बहुत भूख लगी हुई है और आपके भी खाने का समय हो चुका था, और आप व्यावहारिकतावश नहीं जा पा रहे थे मुझे छोड़कर। तब मैंने सोचा, मेरे दिल ने ये कहा कि मैं आपसे कुछ, आप इतनी देर मेरा वेट कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूँ। अब मुझे पता था कि आप ऐसे पैसे तो लेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ दवाइयाँ ले लेता हूँ। तो मैंने उसी संबंध में आपसे बात की और मैंने बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हूँ और यहाँ अपनी बहन के पास आया हुआ हूँ, बहन से मिलने आया हुआ हूँ। उनके यहाँ कुछ कार्य था तो इसलिए मैं यहाँ आया हुआ था, और मेरे पास सब कुछ है आज, लेकिन मैं आज संतान सुख से वंचित हूँ। तब आपने कहा था कि सब ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर जो चाहता है वह ज़रूर होगा। अगर ईश्वर चाहता है कि आपके आंगन में बाल गोपाल खेले तो वो इस दवाई में ज़रूर अमृत मिलाकर आपको उस खुशी को ज़रूर देगा। तब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि मैं लगभग सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुका था, बहुत सारे डॉक्टरों के पास, बहुत सारे हकीमों के पास, जिसने जो कहा था सारी मान्यताएं वगैरह मानकर मैं लगभग निराश हो चुका था। और इस कारण आपकी बातों पर मेरा कोई विश्वास नहीं था, लेकिन चूँकि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। और आपने उस वक़्त मेरे और मेरी पत्नी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछकर, आप बात करते करते ही आप कुछ पुड़िया आपने बना कर दी थी मुझे, और उसके बाद आपने कहा था कि ये पुड़िया हम दोनों को खानी है और उसे खाने का तरीका आपने बताया था। और आपने कहा था कि आप सिर्फ भरोसा रखना भगवान पर, और यदि वो चाहेंगे तो उनके यहाँ देर है, देर नहीं। उसके बाद मैंने बहुत अनमने ढंग से वो पुड़िया ले ली थी और फिर आपको कुछ पैसे देने चाहे थे, तो तभी आपने मना कर दिया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब आपके यहाँ बैठे एक मरीज़ ने बताया कि आप उतनी ही फीस लेते हैं जितनी आपकी उस दिन की ज़रूरत होती है, और उस दिन की ज़रूरत के हिसाब से आपका खाता हो चुका था, तो आपने कहा कि नहीं, खाता बंद हो चुका है, अब फीस नहीं ली जाएगी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, पर जब उसने समझाया तब मुझे पता चला, और जब मुझे पता चला कि आप इतने नेक दिल के हैं तो मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी, मगर मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। फिर घर जाकर मैंने, तभी थोड़ी देर बाद ड्राइवर आ गया और मैं वहाँ से चला गया और आप भी चले गए। शायद आप ये बात भूल गए, पर मैं आपको कभी नहीं भूल पाया। और आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी दी हुई दवा से मेरे आंगन में 2 फूल खिले, दोनों ही बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे हैं, और भगवान की कृपा से मेरी बेटी की शादी होने वाली है, और मेरी बेटी के साथ ही साथ मेरी बहन की भी लड़की है जिससे मैं पिछली बार मिलने यहाँ आया था, उसकी भी शादी है, तो उसका भी सारा दहेज के सामान की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं वहाँ जब अपनी भतीजी के लिए वो सामान, भांजी के लिए वो सामान लेता था, तब तक मुझे आपकी वो बेटी का चेहरा याद आता था, जैसे मुझसे कोई कह रहा हो कि इसकी भी शादी है, ये भी तुम्हारी बेटी है और इसके लिए तुम्हें दहेज का सामान लेना है। और इस कारण से मैंने जो सामान अपनी भांजी के लिए लिया, वही सामान मैंने एक और सेट लिया और आज वही सामान आपको देने आया। उनकी बात सुनकर
वैद्य जी की आंखों से आंसू बहने लग गए। तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा। तो उन्होंने चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उस सभ्य आदमी को दे दी और दिखाई। उसमें लिखा हुआ था कि बेटी के दहेज का सामान। तब उन्होंने कहा कि भगवान की लीला बहुत ही न्यारी है। मुझे जब आज मैंने ये चिट्ठी खोली थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ये कर पाऊँगा। आज पहली बार मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया था। आज पहली बार पता नहीं क्यों मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ था इस बात को देखकर। लेकिन तभी उन्होंने मुझे ये एहसास दिला दिया कि यदि तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो तुम कभी निराश नहीं होगी। और आप मेरी बेटी के दहेज का सामान लेकर आ गए। जैसे भगवान को पहले से ही पता होता है कि मेरी पत्नी क्या लिखने वाली है और वो उसका इंतज़ाम करना कब से शुरू कर देता है, हम सोच भी नहीं सकते। तभी तो आप इतने दिनों बाद आज अचानक मेरी बेटी के दहेज के सामान के साथ आ गए। उन्होंने भी कहा कि उस सभ्य पुरुष ने कहा कि सही बात है, मैं आज जब यहाँ आया, मैं इतने सालों से ऑस्ट्रेलिया में ही था अपने बच्चों के साथ, और आज जब मैं यहाँ आया तब मैं अपने घर जाने के बजाय मैं सबसे पहले मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपके यहाँ जाऊँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एयरपोर्ट से मेरी गाड़ी सीधे आपकी वैधशाला के सामने आकर ही रुकी है। फिर वैद्य जी उठे और भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर उन्होंने कहा कि भगवान देवी लीला का परंपार है, मुझे क्षमा करना कि आज मैंने तुम पर संदेह किया। तो ये छोटी सी कहानी लेकिन बताती है कि भरोसा अगर आप सच्चे दिल से करें और पूरा करें तो भगवान आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ते। हमेशा आपके भरोसे को यकीन दिलाते हैं कि हाँ, मैं हूँ तेरे साथ। कई बार बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि आप जब सबसे ज़्यादा परेशानी में होते हैं तब आपको भगवान ने अपनी गोद में उठाया होता है, क्योंकि भगवान जिसे प्यार करते हैं या आप जब भगवान पर भरोसा करते हैं तो वो आपको मुसीबत में कभी अकेले नहीं छोड़ते। ये बात अलग है कि हम उस वक्त भगवान को समझते नहीं, लेकिन अगर हमने यकीन किया तो हमारा यकीन कभी टूटेगा नहीं। तो आप भी यकीन कीजिए और यकीन ऐसा कीजिए कि किसी की भी बातों से आपका यकीन डगमगाए नहीं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपना भरोसा भगवान पर बनाए रखेंगे ताकि आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकें वो, और आपको मजबूत बनाने के लिए ही वो परेशानियां आपके जीवन में देते हैं। यदि आपने परेशानियों का दूसरा पहलू देखा होगा कि आपकी प्रतिभाएं सबसे ज़्यादा निखर कर आपकी परेशानियों के समय ही आती हैं। आपको अपनी प्रतिभा का पता कई बार तभी चलता है जब आप सबसे ज़्यादा परेशानी में होते हैं, वरना तब तक आपको भी इतना यकीन नहीं होता कि आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए परेशानियों के समय हमेशा ये यकीन रखिए कि आप भगवान की गोद में हैं। उन्होंने आपको अपनी गोद में उठा कर रखा हुआ है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस आपको अपने हौसले, अपनी हिम्मत से उस परेशानियों का सामना करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें और आपका यकीन और पक्का हो सके। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।